संगत अपने चित्त को एकाग्र करके बड़े प्रेम से बोले श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साची दरबार की जय। आज बहुत ही शुभ और खुशियों से भरा हुआ दिन है। आज मुसलमानों के यहाँ जो 30 रोजे रखे जाते हैं, सूर्य उदय से पहले कुछ खाना होता है, सूर्य अस्त के बाद फिर नमाज पढ़ के कुछ खाना होता है, पूरा दिन कुछ खाना नहीं पीना, कितनी भी प्यास लगी हो पानी नहीं। ऐसा सबर, ऐसा उन लोगों को ईश्वर प्रभु खुदा बख्शता है, सभी लोग रोजे रखते हैं। उसके बाद आज ईद का दिन तथा आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम का अवतार दिवस है। अक्षय तृतीया इतना पुण्यशाली दिन होता है, इस दिन को हमारे शास्त्रों में अनपुच्छ मुहूर्त कहा जाता है। कोई भी कार्य करना हो, शादी विवाह पत्थर इत्यादि कुछ रखना, कोई भी किसी पंडित, किसी संत, किसी गुरु, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया का इतना पवित्र मुहूर्त होता है जैसे सम्मत का हो। आज के दिन लोग घर के अंदर किसी न किसी रूप में सोना खरीदते हैं। अक्षय तृतीया का अभिप्राय कि उस दिन अगर हम सोना धन खरीदेंगे, हमारे भंडार अक्षय रहेंगे, कभी क्षीण नहीं होंगे। तथा आज ज्येष्ठ मास की शुभ संक्रांति है। प्रत्येक मास की शुभ संक्रांति का जो भी हम यहाँ पाठ करते हैं या महापुरुषों ने लिखा है, उसमें हमारे जीवन को सुधारने की, इस संसार के नश्वरता के अंदर आकर जो अमूलक हमें मनुष्य जीवन मिला है, उसको सफल करने का, उसको सार्थक करने का उपदेश दिया जाता है। हार जीत जुड़ंदा लोड़िए, जिसे आगे सब निबंध, हरि सज्जन दामन लगे किसे न तेरी बन, मानक मोती नाम प्रभु उन लागे नाही संग, रंग सबे नारायण जेते मन भवन, जो हर लोड़े सो करे सोई जिया करन, जे प्रभु की ते आपने से कहिए धन, आपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवन, साधु संग परापते नानक रंग मानन, हर तीर्थर लीला तिस धनी, जिसके बाग मदन। ऐ इंसान, ये जेठ के महीने के अंदर प्रभु के चरणों के साथ जुड़ जा।
यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। वो ईश्वर जिसके आगे सब निबल, तेरी तो औकात ही क्या है, हम लोगों की तो औकात ही क्या है। चांद सूर्य सितारे देवी देवता जितनी भी सृष्टि है सब उस प्रभु के चरणों के आगे झुकते हैं, नीवे होते हैं, प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं। हरि सज्जन दावन लगे किसे न देगी बन। कोई सजा नहीं मिलेगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। परमात्मा तुझे अपने साय से बाहर कभी नहीं करेगा अगर तू उनके चरणों की शरण में लग जाएगा, जुड़ जाएगा। मानक मोती नाम प्रभु उन लागे नाही सन। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, अक्षय तृतीया के दिन लोग स्वर्ण आदि आभूषण खरीदते हैं, कोशिश करते हैं हमारा धन अक्षय हो जाए। ये धन नहीं है। महापुरुष कहते हैं मानव मन मोती नाम प्रभु, हीरे जवाहरात प्रभु का नाम है। और धन तुम रखते हो, खरीदते हो, या जहाँ पड़ा होता है उसकी तुम्हें रखवाली करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। अगर ध्यान ना दो तो कोई भी उठा कर ले जाए, सन लगा लेगी चोर, उसको उठा कर ले जाएंगे। लेकिन प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम, इस धन की कमाई कर लोगे। इसलिए वाणी क्या अंदर आता है, ए धन संच बनो भगवंत, संत जना का निर्मलवंत। ये बहुत सुंदर और स्वार्थहीन शुद्ध महापुरुष तुम्हें उपदेश देते हैं कि प्रभु के नाम के हीरे मानिक मोती इकट्ठे कर लो, झोली भर लो, सांसों के अंदर जमा कर लो, तो तुम्हें तुम्हारे धन साथ जाने वाला है। इस शरीर में से श्वास जाता है, श्वासों के साथ सिमरन जाता है। जो श्वासों के सिमरन के साथ गुरु मंत्र के द्वारा जुड़े हुए होंगे, उन्हें कोई बंधन, कोई दुख, कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं राम नाम और में कहो जाके सामने कोई, ये सिमरन संकट मिटे। जब संकट में बात जाते हैं, दुख में सिमरन का कई कोरोना से पीड़ित हमारे भक्तों की बार बार फोन करते, महाराज जी बचा लो बचा लो। कोई भक्तानी बचाना चाहता है, कोई भक्त बचाना चाहता है, कोई पुत्र बचाना चाहता है, कोई परिवार बचाना चाहता है। हम सब से कहते हैं निश्चिंत रहो। और यहीं से श्री गुरु महाराज जी के चरणों का सहारा लेकर, आस लेकर, कईयों को तो वीडियो आता तो कहते सामने रखो, फूका मार देना। ऐसे सीरियस लोग भी, जिन्होंने भी श्री गुरु दरबार के अंदर, जिन्होंने भी अप्रोच किया है, कहा है, किसी का कोई बाल मांगा नहीं हुआ। सब सस्ते, सब सस्त होके अपने घर में आए। और फिर दिन में कई बार मैं पूछता हूँ, उनके भी फोन आते रहते। अब आप देखिए, ऐसा संपर्क, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर राम के, ईश्वर के, प्रभु को नाम को मैं गाऊं, सबसे पहले
सूर्य उदय नहीं होता हुआ होता, उस वेले को क्या कहते हैं? अमृत वेले सच नाओ बढ़िया विचार है। इंसान अमृत वेले उठकर उस सच्चे नाम की, उस प्रभु के नाम की बढ़ियाई, प्रशंसा, उसके एहसान, उसने किस प्रकार से हमें माला माल किया है, मनुष्य जीवन दिया है, वो विचार करो, सिमरन करो। कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कितने लोग अमृत वेले उठकर उसके सच्चे नाम की बढ़ियाई का विचार करते हैं। ये सुनना तो आसान है, इन वाणियों को तो पाठ कराते हैं। सुखमनी साहब का पाठ कराना साढ़े घरे आए, और सुखमनी साहब में जो लिखा है वो एक बात भी कोई नहीं करता। सुंदरकांड में जो लिखा उस एक बात पर भी कोई नहीं चलता। हम इस प्रकार से कोटन में नानक को नारायण जी जीत, करोड़ों में से कोई है बिरला जिसके मन के अंदर प्रभु का सिमरन होगा। लेकिन हमें सिमरन करना है, सिमरन करना है, सिमरन करना, बिना कुछ प्रातः काल प्रभु के सिमरन के बिना हमने कोई भजन नहीं, ये नियम बना लो, भजन नहीं, भोजन भी नहीं। भजन करना है तो भोजन करना है, नहीं तो नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहब को भोग लगाते हैं, कहीं भोग लगाते हैं, आप जी का शीत प्रसाद सात संगत विच बटे भरते, जो सके जेड़ा जिस प्रसाद खावे तेरा नाम। ऐसा भोग में, ऐसा प्रभु के प्रसाद में प्रभाव होता है। मैं जब भी मेरे सामने भोजन आता है, अक्सर ले आते हैं बच्चे, नहीं है मतलब भोग नहीं, तो भागते रसोई में भोग, मैं भोग लगाते, भोग जो गुरु महाराज जी को लगा सबसे पहले वो मुंह में डालता, उसके पश्चात भोजन। अमृत वेले उठकर पहले भजन, जिस दिन भजन नहीं उस दिन भोजन नहीं, आप उपवास करेंगे, अपने को सजा दो। लेकिन हमें तो ये लगन नहीं न कितना किया है, भजन कीते बिना दसो आज तक अपना कोई कुछ बिगड़या है? लोरी के लिए इंसान मानक मोती नाम प्रभु उन लागे नाही संग, रंग सबे नारायण जीते मन भावन। ये सारे जो तेरे मन को भाने वाले रंग है, तू रंगरेलियां मनाता है, खुशियां मनाता है, ये सब प्रभु की दात है, कृपा। जो खार लोड़े सो करे सोई जिया कर, जो प्रभु चाहता है वो सब कुछ होता है, जो वो चाहेगा वही करे। और अगर हमारा मन प्रभु के मन सिमरन में, प्रभु के चिंतन में नहीं लगता, तो हम जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। और अगर मन लग जाए और प्रभु हमें स्वीकार कर ले, जे प्रभु कीते आपने सोई कहिए धन, वो धन धन है, उनका जीवन सफल है, सार्थक है।
मैं लोगों से कहा करता हूं कि तुमने गुरु किया, गुरु धारण किया, ठीक है, लेकिन सफल जन्म गुरुमुख वो है जिसे गुरु धारण कर, जो गुरु का विश्वास पात्र बन जाए कि मेरा शिष्य ये, मेरा गृहस्थी भगत इस प्रकार का है, मैं जो कहूंगा वही मानेगा। और मैं आपको कहा करता हूं, किसी संत गुरु को अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने डिसिप्लिन से, अनुशासन से ऐसे प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अपना समझने लगे, तो फिर सिर ऊपर ठाड़ा गुरु सूरा, नानक आपके कारण पूरा। कोई अपील नहीं करनी पड़ती, कोई मनता नहीं मांगनी पड़ती, कोई तरले नहीं करनी पड़ती। सतगुरु 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 हर समय वो हमारे साथ है और वो हमें अपना बना लेगा तो हमारा जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। आपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रोवन। अपने यत्नों से, अपनी कोशिश से कोई भी दुनिया की कोई चीज, कोई प्राप्ति आप कर सकते हो, तो हम संसार के अंदर रोते क्यों, पछताते क्यों, दुख क्यों उठाते। बस जो प्रभु चाहता है वही होता है। साधु संग परापते नानक रंग मानन। जिनको संतों की संगति प्राप्त हो गई, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐ पार्वती गिरजा संत समागम, सम न लाभ कछुआन। बिन हरि कृपा न होइए, सो गावै वेद पुराण। उमा, संतों की संगत से बढ़ के संसार के अंदर कोई लाभ नहीं है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख सतगुरु शरण में, सो वैकुंठ नहीं होए। जो गुरु की शरण में, सतगुरु की शरण में सुख है, वो वैकुंठ में नहीं होएगा। कबीर साहब रोने लगे। जो कबीर साहब कहते थे, जिस मरने से जग डरे मेरे मन, रोने लगे। नहीं, जो सुख सतगुरु शरण में, सो वैकुंठ न होए। साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। साधु की, गुरु की दृष्टि जिस पर भी पड़ जाएगी, जिस किसी के भी शरीर पर भी पड़ जाएगी, मन आत्मा तो दूर की चीज है, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। हरिओम तत्सत। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की।